आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है बेटा, गॉसेस थ्योरम के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो गॉसेस थ्योरम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम में हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है कि एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड आप क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो गॉसियन थ्योरम क्या बोलती है, यानी गॉसेस लॉ क्या बोलता है, इट्स स्टेट्स दैट, अगर इसके स्टेटमेंट की बात करूं, इट्स स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस, अब जो क्लोज सरफेस आपने कंसीडर की है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस कंसीडर की, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर से जितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, वही बोलेगा ये, ठीक है, क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द, ठीक है, एंड द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर से जितना फ्लक्स क्या होगा बेटा पास होगा वो कितने टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज, जो भी नेट चार्ज होगा इसका, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा नेट चार्ज, ठीक है, बाय द क्लोज सरफेस, जो भी क्लोज सरफेस ली गई है उसका कितना, इस चार्ज का टोटल चार्ज जितना होगा उस चार्ज का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा, कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई ई से मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो आपने सर्कल बना रखा है इसका मतलब होता है कि क्लोज सरफेस है आपके पास कंप्लीट, ठीक है, ई डॉट डी एस, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मतलब एरिया वेक्टर, जो कि इक्वल होगा क्यू नेट यानी टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गई गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट। अगर इसके प्रूफ के बारे में हम बात करें तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो इसकी अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो प्रूफ भी देखते हैं गॉसेस थ्योरम का क्या होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक चार्ज कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे सपोज, आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज द सरफेस एस, एक एस सरफेस ले ली, कहाँ पे, मान लीजिए ये कोई क्यू चार्ज ले लिया, इसके चारों तरफ एक सरफेस ले ली जिसको मैंने बोल दिया एस। अब ये जो एस सरफेस है इसे हम बोल देंगे गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस बोलेंगे बेटा, गॉसियन सरफेस, यानी क्लोज सरफेस बोल देंगे। इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी ले लिया आपने, स्मॉल आर। ठीक है, रेडियस स्मॉल आर, सेंटर्ड, जिसको सेंटर्ड किया गया है ऑन क्यू, मतलब उसके सेंटर पे क्या है बेटा, कोई पॉइंट चार्ज यानी क्यू चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब इसकी रेडियस कितनी ले ली बेटा आपने, आर। यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लिया मान लीजिए। अब इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ और डीएस भी इधर की तरफ ही होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको ऐसे डिनोट कर लिया आपने, ये देखो, मतलब आपने देखा होगा एक गोल तरबूज है, ठीक है, वाटरमेलन है, ठीक है, उसके अंदर से एक पीस आप निकालते हैं चार तरफ से, मतलब 4 पॉइंट कट करके, तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो वो कंसीडर कर लिया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल आर। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, ओ पॉइंट, और ये पॉइंट ले लिया मैंने पी पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके इस पॉइंट पे क्या करना है बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे पता करेंगे बेटा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे एट एनी पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसे नहीं है कि पी पॉइंट हो या फिर क्यू पॉइंट ही हो। ठीक है, सरफेस के ऊपर होना चाहिए, ऑन सरफेस एस इज, कितना ले लिया बेटा आपने, ई स्क्वायर टू के क्यू अपॉन रेडियस कितनी है बेटा इसकी, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो चार्ज आपने क्या लिया, स्मॉल क्यू, तो ये ले लिया आपने स्मॉल क्यू, तो ये आ गया आपके पास फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसके बाद नाउ
फ्रॉम फिगर, जो भी आपको डायग्राम दे रखा है। अब देखो बेटा ds भी इधर और e भी इधर, तो थीटा कितना बेटा 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि e पैरेलल है किसके बेटा ds के, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्लक्स की, तो फ्लक्स इस छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स थ्रू द, अब कौन से सरफेस के लिए ले रहे हो आप ds, मतलब इस सरफेस को मैंने कितना बोला है ds बोला है, तो आप लिखेंगे थ्रू द एरिया ds इज कितना ले लेंगे आप इसको फाई, यानी d फाई e इक्वल e डॉट ds, तो लिख देंगे इसे e ds cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा e ds d फाई e। इक्वेशन नंबर आपके पास आ जाएगी बेटा कौन सी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे इसका। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे टोटल फ्लक्स पता करने के लिए आप लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस सरफेस के लिए, इस पूरे सरफेस के लिए, ये जिसको हमने क्या बोला है बेटा एस सरफेस बोला है, तो यहाँ लिख देंगे सरफेस एस फ्लक्स थ्रू सरफेस, यहाँ लिख देंगे थ्रू सरफेस एस, ठीक है। तो आप लिखेंगे फाई ई इक्वल, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, क्लोज सरफेस है एस ई डी एस, बेटा ई तो बाहर आ जाएगा, एस डी एस, ये क्या हो जाए बेटा एरिया किसका, स्पेयर का, टोटल एरिया ऑफ स्पेयर, तो कितना होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर फाई ई। इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा आपके पास, थर्ड इक्वेशन। अब बेटा ई की वैल्यू है आपके पास ये ई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी देखेंगे आगे। अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि फाई ई इक्वल, ई की वैल्यू रख दीजिए के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना बचा क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई। तो बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है बेटा गॉसेस थ्योरम है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ लिख देता हूँ कि फाई ई इक्वल कितना आ गया आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ही क्या है आपके पास गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा यो। तो अब नेक्स्ट होगा हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा बेटा गॉसेस थ्योरम से हम क्या प्रूफ करेंगे, कूलॉम्स लॉ प्रूफ करेंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।